तो अब यहाँ डीपी सीख जाओगे तो डीपी सीख जाओगे, ठीक है, डर खत्म हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ, बंदा या तो यहां से स्टार्ट करेगा या तो वो यहां से स्टार्ट करेगा। दो स्टार्टिंग पॉइंट है इस बंदे के, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट्स भी दो हैं यहाँ पे। ये काफी एक गौर तलब करने वाली बात है कि बंदा या तो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने वाला है या तो वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने वाला है। दो स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं बात कि अगर मैं इसी की तरह से यहां से स्टार्ट कर लूं सबसे टॉप वाली सीढ़ी से, या तो मैं स्टार्ट कर लूं सेकंड टॉप वाली सीढ़ी से, क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरे को, ये बताओ। क्या कोई फर्क पड़ता है मेरे को? पहली चीज, नो सर। यहाँ से क्योंकि मैं नीचे से ऊपर चले जाऊं या मैं ऊपर से नीचे चले जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा सीढ़ी पे? भाई सेम ही तो रास्ता है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है तुम्हारी, है ना। तो बेसिकली बात यह है, अगर तुम 0 और 1 से स्टार्ट करो या तुम इसी के करस्पॉन्डिंगली n और n-1 से स्टार्ट करो, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। इसका रीजन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी। जब हम इसकी बॉटम अप अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें बहुत आसानी पड़ेगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मतलब हम टेबल बिना बनाए कर लेंगे। अभी तक तुमने देखा होगा डीपी के अंदर टेबल वेबल बनाते रहते हैं ना लोग, टेबल बनाते हैं फिर ही कुछ करते हैं। तो हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला मैं एक काम करूंगा, अगर मेरा n की वैल्यू 3 है, 3 स्टेयर केस, तो मैं यहाँ तो स्टार्ट करूंगा 3 से, यहाँ तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 से। बात एक ही है, तुम स्टार्ट कर लो 0 से, तुम स्टार्ट कर लो 1 से, यहाँ तुम स्टार्ट कर लो n से, यहाँ तुम स्टार्ट कर लो n-1 से। वन ऑफ द सेम थिंग्स, राइट। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है, सपोज मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ n इक्वल टू 3 से। अब देखते हैं क्या होता है जब मैंने n इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया। चलो, मतलब मैं n से स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉप वाले शेयर केस से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे पहुंचना है नीचे, ठीक है, यहाँ खड़ा। अब इसका जरा एक बार रिकरेंस रिलेशन तो बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले इसका रिकर्शन ट्री और चॉइस डायग्राम बना के खत्म करते हैं। तो चॉइस कितनी थी मेरे पास? कितनी चॉइसेस हैं? दो चॉइस, या दो स्टेप। तो बेसिकली हर लेवल पे दो रिकर्सिव कॉल्स लगा सकता हूँ मैं, राइट। तो मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। मैंने बोला मैं n इक्वल टू 3 से शुरू कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। n इक्वल टू 3 से मैंने शुरू किया। मैंने बोला अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे इस वाले स्टेप की कॉस्ट तो भरनी ही पड़ेगी, हाँ या ना? पहले बताओ। यस सर। वाले स्टेप की कॉस्ट तो मैंने भरनी पड़ेगी। तो मैंने बोला एक काम करते हैं यार, इस वाले स्टेप की कॉस्ट भर लेते हैं। कॉस्ट क्या कहती है देख लें एक बार। 10, 15, 20 है ना। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 20 थी, इसकी 15 थी, इसकी 10 थी। मैं बोला एक काम करते हैं, इसके 20 रुपए मैं भर देता हूँ। 20 रुपए भरने के बाद मैं ना एक स्टेप चलता हूँ नीचे, एक स्टेप नीचे चला यहाँ पे। सो एन की वैल्यू क्या हो गई? अब एन की वैल्यू, नई वैल्यू एन की, एक स्टेप नीचे आया हूँ मैं। सारे लोग भाई क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? एन की वैल्यू क्या हो गई फटाफट से बताओ। अरे एन की वैल्यू स्तुति, एन की वैल्यू, सिर्फ एन की वैल्यू। मैं कॉस्ट की वैल्यू नहीं कह रहा, एन की वैल्यू कह रहा हूँ। किस स्टेयर केस पे हो तुम, वो एन है, राइट। सो एन की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। यानी मैं सेकंड वाले स्टेयर केस पे आ चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला मैं सेकंड वाले स्टेयर केस, लेकिन सेकंड वाले स्टेयर केस से आगे जाने के लिए मेरे को क्वेश्चन में बोला है भाई पहले यहाँ की कॉस्ट भर फिर आगे जा। यही बोला है ना हमें? बताओ, यहाँ की कॉस्ट भर पहले आगे जा, पहले बताओ ये चीज। यस सर हम सर। करंटली कॉस्ट नहीं भरेंगे जिस जगह हम खड़े हैं तो। इस चीज को समझाने का एक और तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। इस चीज को तुम ये समझो कि तुम्हें n इक्वल टू 3 की कॉस्ट तो भरनी ही है, भरनी ही है, भरनी ही है। लेकिन तुम क्या कह रहे हो, मैं n इक्वल टू 3 की कॉस्ट भरूंगा, लेकिन पहले मैं ना आगे से मंगा लेता हूँ कि मिनिमम वाला कौन सा है।
तो तुमने क्या बोला, अभी चलो हम कॉस्ट बिन लेते हैं, अभी हम चॉइसेस चलते हैं। अभी तुम n इक्वल टू 2 वाले शेयर केस पे आ गए, एक स्टेप चल के। फिर तुमने बोला एक और स्टेप चलता हूँ, n इक्वल टू 1 वाले शेयर केस पे आ गए, ठीक है। n इक्वल टू 1 वाले शेयर केस पे आ गए तुम लोग। अब तुमने बोला एक स्टेप और चलता हूँ, n इक्वल टू 0 वाले शेयर केस पे आ गए तुम। आए नहीं आए फटाफट से बताओ पहले। इतना हुआ नहीं हुआ कि आते आते तुम नीचे आ चुके हो, राइट। नीचे तुम आ गए, नीचे आ गए। क्या इसके आगे जाने का कोई मतलब बनता है? नो सर। इसके आगे जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसके आगे जाने का मतलब नहीं है, तो तुम क्या हो गए, तुम वापस हो गए। दूसरी चॉइस क्या थी? दो स्टेप चलना, यही थी ना, दो स्टेप चलना। तो तुमने बोला n इक्वल टू 1 से दो स्टेप चलते हैं, n इक्वल टू -1 पे पहुंचे। क्या -1 स्टेप है तुम्हारे पास? नो सर। -1 भी तुम्हारे पास कोई स्टेप है नहीं, तो तुम यहां से भी वापस हो गए। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, तुमने एक स्टेप चल के देखा, तुमने दो स्टेप चल के देखा, तुम्हें लगता तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें दोनों का मिनिमम लेना चाहिए और तुम्हें उसके अंदर 1 वाले की कॉस्ट को ऐड कर देना चाहिए, हाँ या ना? यही तो यस करोगे। सर। हमने जो अप्रोच डिस्कस करी थी वो क्या थी? यही नहीं थी कि हम क्या करेंगे, हम दो स्टेप से हम मंगा लेंगे आगे से फ्यूचर की सबसे छोटी कॉस्ट क्या है और उसके अंदर अपना आंसर ऐड कर देंगे। यही तो बात हुई थी हमारी। यहाँ किसको पहले डाउट आ रहा है फटाफट से ये बताओ कि पहले मिनिमम कॉस्ट आगे की मंगा लो। यार देखो, फ्यूचर की बात मैं कर ही क्यों रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है इस चीज को। मैं फ्यूचर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसने बोल दिया है जिस स्टेप पे आप खड़े हो उसकी कॉस्ट तो आपको भरनी ही होगी। तो अब मेरे पास मिनिमाइज करने का जो चॉइस है वो किसको है, प्रेजेंट को या फ्यूचर को? ये बताओ। अगर मेरे को किसी चीज को मिनिमाइज करना है, फ्यूचर को मिनिमाइज कर पाऊंगा मैं, सीधी बात है। अब भाई प्रेजेंट तो चल रहा है, प्रेजेंट में तो उसने बोल ही दिया है भाई तुम्हारे पास ऊपर एक कांस्टेंट है, तुम कॉस्ट भरोगे तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन अब मैंने बोला यार ठीक है, अब जितना रायता फैल गया जिंदगी में फैल गया, अब फ्यूचर की सोचो। सही बात है ना यार, या गलत बात है बताओ, है ना? तो फ्यूचर को मिनिमाइज करूंगा और करंट प्रेजेंट वाली कॉस्ट तो मुझे ऐड करनी ही पड़ेगी। तो बेसिक अप्रोच यही है, फ्यूचर को मिनिमाइज कर दो, प्रेजेंट वाली कॉस्ट को ऐड कर दो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम उल्टा भी चल के देख लोगे, उल्टा चल के देख लो, वही बात पड़ेगी तुम्हारे पास। अगर तुम इस चीज को रिवर्स करते हो तो तुम मान लो स्टार्ट कर रहे हो जीरो वाले स्टेप से, अभी 1 से नहीं, दो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ तो 0 से यहाँ तो 1 से, तो तुमने अभी 0 से स्टार्ट किया मान लो। तो तुमने अगर 0 से स्टार्ट किया, तुम्हें टॉप पे पहुंचना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, टॉप क्या है, n इक्वल टू 3 है। तो तुमने एक स्टेप चला, फिर तुमने क्या किया, तुम 1 पे पहुंच गए, यानी तुम पहुंच गए इस वाली सीढ़ी पे। फिर तुमने एक और स्टेप चला, फिर तुम 2 पे पहुंच गए, यानी तुम पहुंच गए कौन सी वाली सीढ़ी पे, इस वाली सीढ़ी पे। फिर तुमने एक और स्टेप चला, फिर तुम 3 पे पहुंच गए, यानी कहाँ पहुंच गए, तुम पहुंच गए टॉप पे। ये एक तरीका था टॉप पे पहुंचने का, ठीक है। ठीक है, तुम टॉप पे पहुंच गए, तुम्हारा बेस केस हो गया, बेस केस हुआ टॉप पे पहुंचने का। तुमने बोला ये मेरा बेस केस हो गया, मैं इसको रिटर्न करता हूँ यहाँ से अभी के लिए। अभी हमें नहीं पता हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। अब अगली चीज क्या है, तुमने बोला अब मैं ना दो स्टेप लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही तुमने दो स्टेप लिए, अब तुम पहुंच गए 4 पे। क्या 4 था तुम्हारे पास, फटाफट से ये बताओ। वो नो 4 सर। तो था ही नहीं तुम्हारे पास। तो तुमने बोला ये भी एक बेस केस है। अब तुम क्या कह रहे हो, मैं करंट पे तो खड़ा ही हूँ यार, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा फ्यूचर था। मैंने बोला फ्यूचर का मिनिमम ले लो, तो तुमने बोला मिनिमम ऑफ 1 और 2 ले लो, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप ले लो, और उसके अंदर प्रेजेंट वाली जो कॉस्ट है, इस वाले स्टेप की जो कॉस्ट है वो तुम ऐड कर लो, वही होगा तुम्हारा आंसर। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब फटाफट से बताओ किस किस को ये चीज एकदम मस्त कड़क समझ आ चुकी है, चार्ट में लिख दो। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई डाउट मत रखना, यहीं से तुम्हारी डीपी बनेगी बनेगी तो। ये मिनिमम वाला दोबारा बताना तो।
एंड minimum वाला जो सर एंड वाला स्टेप है ना, हम्म, वही सब मतलब आपने ये कैसे किया? क्या चीज? जो मिनिमम 1 2 प्लस कॉस्ट जो है ना सर, हाँ, तो इस पे सर लास्ट पे पहुंच गए सर। वन टू का मतलब ये था, मेरा वन टू का मतलब ये था कि जो तुम्हारी दो कॉल्स हैं, दो चॉइसेस है, तुमने उनका मिनिमम ले लिया क्योंकि वही तो तुम्हारे फ्यूचर स्टेप्स हैं, है ना। और तुमने अपने फ्यूचर स्टेप्स में जब तुम वापस आते हो ना, इसी स्टेट पे तो वापस पहुंचते हो, तो तुमने क्या किया, तुमने अपनी वाली कॉस्ट ऐड कर ली। यस सर। ये कह रहा हूँ मैं। और भाई मेरे को सबका जवाब नहीं आ रहा है, यहाँ तो तुम सब लोग पढ़ नहीं रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो यहाँ पे, क्योंकि सर भाई एक चीज पूछना है, सर टॉप पे पहुंचने के बाद जो टॉप की जो हम चार्ट कॉस्ट देंगे वो भी कॉस्ट देना पड़ेगा? कौन से वाला जब स्टार्ट? हम टॉप पे पहुंच जाएंगे जब उस हाँ तो भाई वो तो तुम दोगे ही ना, कॉस्ट तो देनी है तुम्हें, हर सीढ़ी की कॉस्ट है ना, वो तो तुम दोगे, वो तो तुम फ्यूचर से कैलकुलेट करा के आ ही रहे हो वहां से। सर टॉप टॉप पर कहाँ देंगे सर कॉस्ट? कोई टॉप पे तो पहुंच ही चुके हैं सर हम लोग। हाँ, सर जब हम टॉप पर पहुंच जाएंगे तो उसकी टॉप वाले ही कॉस्ट क्यों देंगे? हम देखेंगे भाई, अभी देखेंगे, पूरा रिकर्शन ट्री देखेंगे। अभी पहले इसको देखो, पहले तो भाई रिकरेंस बनाना सीखो, इतना ज्यादा मत सीखो, ठीक है। इतना समझ आया नहीं आया, पहले ये बताओ। प्रतीक भाई कहाँ मैसेज कर रहे हो ऐसे, ठीक है, पहले ये बताओ इतना समझ आया? भाई अभी टॉप को छोड़ दो, पहले एक चीज समझा करो यार, टाइम लगा के थोड़ा समझो। यहाँ पर रिकरेंस बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, पहले उसको समझो, आगे की बातें बाद में करेंगे, ठीक है, पहले उसको समझो। सो बेसिकली बात क्या हुई, बात ये हुई, मिनिमम लो फ्यूचर की दो चॉइसेस का, और उसके अंदर अपनी कॉस्ट को ऐड कर दो, दैट्स इट। अभी के लिए हमारी ये अप्रोच है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो यही है, कैलकुलेट करेंगे, दो स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। बता देता हूँ तुम लोगों को मैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये रहेगा n इक्वल टू 3, यानी तुम उसको जीरो भी कह सकते हो, जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा n इक्वल टू 2, यानी ये दो स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे हम चीजें स्टार्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब हमारी अप्रोच भी तुम लोगों को क्लियर हो चुकी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 3 पे n इक्वल टू 3 से कॉल लगाई n इक्वल टू 2 को, यानी यहाँ पहुंच गया, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या है, n इक्वल टू 3 से कॉल लगी n इक्वल टू 1 को, यानी यहाँ पहुंच गया, ठीक है। दो चॉइसेस है ना, तो मैं दोनों चॉइसेस साइड बाय साइड चल के तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये दो चॉइसेस है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, हाँ हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट हम n या n, भाई दो स्टार्टिंग पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है ये चीज, या तो तुम जीरो वाले स्टेप से स्टार्ट करोगे या वन वाले स्टेप से स्टार्ट करोगे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तो तुम ऊपर से स्टार्ट करोगे, यहाँ तो तुम ऊपर से एक स्टेप नीचे से स्टार्ट करोगे। हाँ तो n और n माइनस वन से स्टार्ट करोगे भाई, दो स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऊपर से भी तो दो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे तुम्हारे, भाई तरीके ही डिफरेंट हो जाएंगे तुम्हारे पहुंचने के, तुम्हारे तरीके ही डिफरेंट हो जाएंगे। भाई तुम नीचे से कर लो यार, तुम लोग छोड़ो। चलो उस एग्जाम्पल के साथ समझा दो सर, जो उसमें एग्जाम्पल दिया है। तो भाई नीचे से ही करते हैं, कोई पॉइंट नहीं है इस चीज पे। सर जो एग्जाम्पल दिया ना उसमें उस एग्जाम्पल से समझा दो, जो एरे का एग्जाम्पल दिया ना हर कोस्ट के साथ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, या तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये मैं नहीं कहता, ठीक है। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, हम n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने n इक्वल टू 0 से जब स्टार्ट किया, तो हमारे पास दो चॉइसेस थी, चल ली, 1 पे पहुंच जाओ, n लेना ही क्यों, इसको करंट ले लेते हैं ना, अब तो करंट ले लेते हैं, करंट इक्वल टू 0, पहुंचना कहाँ पे है, टॉप, वन टॉप, पे या टू पे? टॉप है हमारा 3, ठीक है। तो अभी हम ये वाला केस देख रहे हैं, तो हमने क्या बोला, हमने बोला यार एक स्टेप, करंट इक्वल टू 1, टॉप अभी भी हमारा 3 है, यहाँ पहुंच गए। फिर मैंने बोला एक दूसरी चॉइस भी थी, दूसरी चॉइस थी 2, करंट टू। टॉप इक्वल टू 3, यानी हम एक तो यहाँ पे पहुंच गए,
2 चॉइस। फिर हमने बोला यहाँ से क्या क्या चॉइसेस हैं एक बार चल के देख लेते हैं, अभी हमें नहीं पता बेस केस क्या होगा या क्या कुछ होगा, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। हमने बोला एक काम करते हैं, एक स्टेप चल के देखते हैं। करंट इक्वल टू 2, टॉप इक्वल टू 3, यानी कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से अब हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला यार इस स्टेट से अभी भी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, मतलब दूसरी चॉइस भी है, दैट इज 2 चलता हूँ, दैट इक्वल्स टू 3, करंट इक्वल टू 3, टॉप इक्वल टू 3। सो दैट इज मैं यहाँ से अब यहाँ पे भी पहुंच गया, मतलब ये मेरी चॉइसेस है। अब मेरा गोल क्या था, टॉप पे पहुंचना था, तो क्या मुझे इससे आगे चलना चाहिए या मैं इसको अपना बेस केस मान सकता हूँ? पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ, बेस केस सब लोग बेस बताओ, केस मान सकते हैं। इसको बेस केस मान सकते हैं ना हम लोग? आगे चलने का तो कोई मतलब नहीं है ना, पहुंच गए अपने। तो ये हमारा एक बेस केस है, ये हमारा एक बेस केस है ऐसे, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने क्या बोला, यहाँ से तो चल नहीं सकते, जरा एक बार यहाँ से चल के देखें। तो मैंने बोला एक बार एक स्टेप चल लो, दैट इज करंट इक्वल टू 3, टॉप इक्वल टू 3। मैंने बोला यहाँ तो यहाँ से एक 2 स्टेप चल लो, दैट इज करंट इक्वल टू 4, टॉप इक्वल टू 3। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हम एक इलीगल स्टेयर केस पे पहुंच चुके हैं, करंट इक्वल टू 4 जो है यस सर। है ना, ये हमारा एक इलीगल स्टेयर केस है, दैट इज करंट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी एक हमारा नेगेटिव बेस केस तो बनता है, हाँ या ना? बोलो, ये हमारा एक पॉजिटिव बेस केस यस सर। है ना, यही कंडीशन है हमारे पास कुछ, एक पॉजिटिव बेस केस, एक हमारा नेगेटिव बेस केस, ठीक है। अब हमने क्या अप्रोच डिस्कस करी थी, हमने बोला था यहाँ से तो कुछ आंसर रिटर्न होगा और यहाँ से भी कुछ आंसर रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ से जो आंसर रिटर्न हुआ दोनों का मिनिमम लो, और जो तुम्हारी करंट स्टेट है यानी ये प्रेजेंट स्टेट, उसका जो कॉस्ट है उसको ऐड कर दो। यही बात हुई थी हमारी, यस सर। है ना। अब तुम लोग मुझे बताओ यहाँ से आंसर क्या रिटर्न होगा जब पॉजिटिव बेस केस है? तो क्या यहाँ से जो रिटर्न होगा, जो कॉस्ट होगी उसकी, हाँ क्या रिटर्न होगा भाई, बाकी लोग फटाफट से। तो सर कॉस्ट फी की कॉस्ट। क्या रिटर्न होगा? नेक्स्ट स्टेप पे जाने की कॉस्ट। नहीं, यहाँ से क्या रिटर्न होगा? नहीं यहाँ सर, नेक्स्ट स्टेप पे जो यहाँ कॉस्ट से सर होगी, इस स्टेप थर्ड पे जो स्टेप पे कॉस्ट जाने की होगी वो कॉस्ट। रिटर्न होगी। सारे लोग थर्ड एक बार स्टेप की कॉस्ट। सब लोग बताएंगे भाई। अनुभव, तुम 0 को कह रहे हो, बता सकते हो? अनुभव, तुमने इसको 0 क्यों बोला? सर हम लोग को, सर जब हम लोग का वो बेस केस है सर, हम लोग को उस मतलब टॉप के लिए हमें कोई कॉस्ट देनी नहीं है एक्चुअली में, तो सर वो 0 ही रिटर्न करेगा। और नेगेटिव बेस केस के लिए? सर नेगेटिव बेस केस के लिए कोई सर वैल्यू है ही नहीं, मतलब वो सर वो तो वहां पे पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, तो रिटर्न तो कुछ तो करोगे अगर नेगेटिव बेस केस आ गया तो, या कुछ रिटर्न ही नहीं करोगे? नहीं सर, रिटर्न तो करेंगे ही, क्योंकि सर रिटर्न वो करोगे? कर सकते। सर उस केस में रिटर्न 0 करेंगे और ना, इन्फिनिटी जब रिटर्न कर हमारे देंगे। आउट ऑफ, नहीं सर 0 रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे? 0। चलो इस चीज को ऐसे देखते हैं, और मान इन्फिनिटी। ऐसा देखते हैं, मान लो कि तुम एक स्टेप पे खड़े हो, ठीक है। मान लो तुम सेकंड वाले स्टेप पे खड़े हो, यही बात है ना, यही तो स्टेट है ये, कि तुम बेसिकली सेकंड वाले स्टेप पे खड़े हो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहुंचना है थर्ड वाले स्टेप पे, यानी यहाँ पे, यहाँ तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे पास 2 रास्ते थे, एक रास्ता था ये वाला और एक रास्ता था ये वाला, ठीक है। ये तुमने बोला ये इलीगल रास्ता था, यानी नेगेटिव बेस केस था, ये मेरा पॉजिटिव बेस केस था। और मान लो इस वाले जो स्टेप की कॉस्ट है दैट इज 20 रुपया। अब तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे पहुंचने की कॉस्ट क्या आ रही है, क्या आएगी, कितने रुपए भरोगे यहाँ से यहाँ पहुंचने में? सब लोग बताओ, कितने रुपए भरना चाहोगे? 30 रुपए। ये मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से।
सर ऊपर वाली क्या है सर, एक बार और 20 रुपए तो जिस पे हम खड़े हैं उसकी है। 20 रुपए उसकी है, मान लो उसकी कुछ भी कॉस्ट है, ठीक है, कुछ भी कॉस्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पहुंच गए या यहाँ पहुंच गए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने की टॉप तक की तुम कितनी कॉस्ट भरना चाहोगे इस स्टेप से 20 इस स्टेप पे पहुंचने की? 20 सर रुपए 20 भरेंगे प्लस सर। मिनिमम उन दोनों में से। मिनिमम उन दोनों में से, यस सर। उन दोनों में से, राइट, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने टेस्ट केस लिया, इसका मतलब यही है कि जिस स्टेप पे हम अभी खड़े हैं, अभी 20 वाले पे, हमें आना है यहाँ पे, इसका ये मतलब है। आंसर क्या आया, क्या आया आंसर? 20। 20 रुपए। क्या उसने टॉप वाले स्टेयर की कॉस्ट ऐड करी अभी तक? नो सर। नहीं करी ना उसने, कहीं पे करी है उसने? टॉप वाली स्टेयर की जो कॉस्ट है, ये कहीं पे भी ऐड हुई है? फटाफट पहले इस चीज को चार्ट में मुझे बताओगे तुम लोग, नो सर नो। जल्दी से भाई। अगर ऐड करी हो तो भी बताओ, नहीं ऐड करी तो भी बताओ। सर टॉप वाले की ऐड नहीं करी। टॉप वाले की ऐड नहीं हुई दिख रही हमें कहीं पे भी, है ना, हमें तो नहीं दिख रही। अब मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ कि हमें टॉप वाले की कॉस्ट ऐड होती है तो नहीं दिख रही। अब मेरा तुमसे वही आंसर है, जब हमारे दो बेस केसेस बने हैं तो मुझे आंसर क्या रिटर्न करना चाहिए भाई उस केस में? मतलब जो सर मेरा जिस स्टेज पे हम खड़े हैं वो उसके कॉस्ट रिटर्न करनी चाहिए। उसकी कॉस्ट रिटर्न करनी चाहिए, लेकिन यार बेस केस से क्या रिटर्न करोगे, ये पूछ रहा हूँ। उसकी कॉस्ट तो तुम ऐड करोगे, बेस केस से क्या रिटर्न करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो मेरा भाई, बेस केस से कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। सर 0 रिटर्न कर देंगे। सर मिनिमम किसका मिनिमम? उन दोनों का। किन दोनों का? मतलब एक नेगेटिव बेस केस का मिनिमम क्या होगा? सर 0 मान लेंगे उसका। नहीं तो नेगेटिव बेस केस का मिनिमम क्या होगा? मैं तो ये पूछ जीरो रहा हूँ। जीरो जीरो। सोचो यार तुम लोग जरा इस चीज पे, पता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज पे सोचना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, चलो करते हैं अभी, कुछ करते हैं, एक काम करते हैं। मैंने बोला यार यहां से 0 रिटर्न हुआ, यहां से भी 0 ही रिटर्न हुआ, मान लेते हैं। 0 0 का मिनिमम क्या है? 0। 0 0 0 का मिनिमम क्या है? 0 0, ठीक है। मान लो 0 रिटर्न हुआ और इसके अंदर हमने अपनी वाली कॉस्ट ऐड करी, कितने ऐड करी? जितने हम खड़े हैं उस पर यानी मान लो क्या थी, 20। 10 15 20 थी ना? हाँ, तो 10 15 20 थी, 10 15 20। अब हम दो वाले स्टेप पे खड़े, यानी हमने 15 तो रुपए सर ऐड अगर करे। 10 15 20 से लोगे तो आप जो हमारा 0 15, ग्राउंड पर खड़ा है तो वहाँ 10 पे खड़ा होगा ना वो तो। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 1 से, तो 3 तो होगा ही नहीं ना इसमें इंडेक्स एंड की वैल्यू। हाँ हाँ वो मैं समझ गया तुम्हारी बात, जो तुम कह रहे हो कि बेसिकली यहाँ तो 10 से स्टार्ट हो गया, 15 से, है ना, यही कह रहे हो ना यस बेसिकली? सर। अभी यस मैं सर। कह रहा हूँ तुमसे कि चलो मान लेते हैं कि तुम स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना तुम, यस समझ सर। रहे हो? इस बात को सिर्फ तुम्हें इतना ही समझना है कि रिकरेंस क्या बनती है। रिकरेंस हमारी ज्यादा सोचो मत, रिकरेंस हमारी यही बनती है कि हमने क्या किया, हमने 1 और 2 स्टेप का मिनिमम फेंका, ठीक है, करंट प्लस 1 और करंट प्लस 2 का मिनिमम फेंका। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने अपने करंट वाले स्टेप की कॉस्ट को ऐड कर दिया, इतना ही, बस इतना ही हमें सोचना है अभी के लिए, और इतना हम सोच चुके हैं। अब वो कह रहा है यार 10 है, 15 है, 20 है, ये है, ठीक है। 10 15 20 वाली चीज है हमारे पास कि 10 रुपए है, 15 रुपए है या 20 रुपए। तो हमने बोला कि हम चल रहे हैं करंट इक्वल टू 0 से, करंट इक्वल टू 0 वाले स्टेप की कॉस्ट यहाँ लिख रहा हूँ 10 रुपए, करंट इक्वल टू 1 वाले स्टेप की कॉस्ट लिख रहा हूँ या 15 रुपए, करंट इक्वल टू 2 वाले स्टेप की कॉस्ट लिख रहा हूँ या 20 रुपए, ठीक है, समझ रहे हो बात को?
हम थोड़ा इसको जीरो वाली जगह से ले गए हैं, ये जीरो वाला नहीं है, ध्यान से सुनना यहाँ से हो क्या रहा है, हम थोड़ा इसको अलग इंटरप्रेट कर गए। यहाँ क्या हो रहा है 10 15 20, ये है 0 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, ये है। तो बेसिकली बात हम ये कर रहे हैं कि या तो हम यहाँ से चल रहे हैं या तो हम यहाँ से चल रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो 10 वाले स्टेप से चल रहे हैं, 0, मैं कॉस्ट भी इस बार साथ में लिख रहा हूँ, 10, टॉप, टॉप वाला कौन सा है, ये वाला है ना टॉप, ठीक है। मैंने बोला चलते हैं 1, करंट 1, कॉस्ट 1 की कॉस्ट कितनी है 15, 15, टॉप कितना 2 है, ये तुमने सही चीज पॉइंट आउट करी है भाई, ठीक है, वेरी गुड। अब अगला स्टेप क्या है, हम चल सकते हैं 2 से, करंट 2 है, कॉस्ट 20 है, टॉप क्या है 2 है, तो हम टॉप पे पहुंच गए क्या, एक स्टेप पे पहुंच गए ना, यही टॉप है भाई, उसने सही चीज पॉइंट आउट करी है। बेसिकली हम लोगों ने 0 वाला जो ग्राउंड लिया था उसकी कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है, यही तो चीज है, उसकी कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से भी वही चीज है, 1 चल लो, फिर यहाँ से भी वही चीज है, 2 चल लो, अब एक बात बताओ, स्टेप नंबर 3 है हमारे पास क्या, है भी नो हमारे पास सर, ये नो सर, फटाफट से बताओ सारे लोग, ये है हमारे पास। सो ये हमारा नेगेटिव बेस केस है, दैट इज अगर हमारे पास n क्या है यहाँ पे, n 3 है, ठीक है, मान लो हमारे पास n यहाँ पे 3 था, अगर हमारा करंट ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा नेगेटिव बेस केस है, और अगर हमारा करंट n-1 के इक्वल हो जाए तो हमारा n-1 के इक्वल हो पॉजिटिव जाए है। तो ये हमारा पॉजिटिव बेस केस है। इतना आई गेस तुम सब समझ गए होगे, है ना, ये चीज समझ आ रही है सबको, पहली चीज सारे लोग एक बार बता दो इस चीज को, यस सर, कितना कोड करते हैं अभी, कितना कोड करते हैं, ठीक है, इस चीज को कोड करते हैं पहले। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, इंट हेल्पर रख लेते हैं इसका नाम, एक तो हम पास करते हैं कॉस्ट वाला एरे, एक पास करते हैं हम करंट वाला इंडेक्स, एक हम पास करेंगे क्या, एक हम पास कर सकते हैं, साइज ऑफ द एरे, हाँ n, ये पास कर दिया हमने साइज ऑफ एरे, ठीक है। अब मैंने बोला यार 2 चॉइस, चॉइस 1 क्या है, चॉइस 1 ये है हेल्पर कॉस्ट करंट +1, चॉइस 2 क्या है, चॉइस 2 है हेल्पर हेल्पर +2, कॉस्ट करंट +2, यही है। अब मैंने क्या बोला था गाइस, अब मैंने एक चीज बोली थी, सबसे पहले क्या करो, फ्यूचर का मिनिमम निकालो, यानी मैथ डॉट मिन ऑफ चॉइस 1 चॉइस 2, ठीक है। अब अपना आंसर निकाल लो, ठीक है, यानी मेरा आंसर क्या होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट यानी मैं करंट स्टेप पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया कॉस्ट ऑफ करंट प्रेजेंट वाला, ठीक है, प्लस उसके फ्यूचर अंदर क्या किया मिनिमम, मैंने, फ्यूचर मिनिमम को ऐड कर दिया। आई गेस ये रिकरेंस तो अब एकदम बिंदास सबको क्लियर होगी, फटाफट से यार चार्ट में लिख दो सारे लोग, ये रिकरेंस जल्दी एकदम फटाफट से सारे लोग, जैसा क्वेश्चन में बोला था वही मैंने इम्प्लीमेंट कर भी दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है यस सर, अपने को, ये चीज हमें क्लियर है, ठीक है। अब हमने ऊपर बेस यहाँ पे कंडीशन कुछ लगाते बेस केसेस भी बनाए थे, बेस केसेस क्या थे, हैं। if current is greater than equals to n तो हमारा नेगेटिव बेस केस था, है ना, और क्योंकि हमारे पास if जीरो current बेस इंडेक्सिंग है यहाँ पे, है ना, 0 1 2, तो जो थर्ड वाला स्टेप है हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तभी ग्रेटर देन इक्वल टू n लेना पड़ा है,
ठीक है, पॉजिटिव बेस केस क्या था हमारे पास? करंट इक्वल इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1। n-1, राइट, यही था। यहाँ पे हमें एक रास्ता मिलता था। अब इतनी चीज से भाई किस किस को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एक बार फटाफट चार्ट में बताए। जल्दी से गाइस, जल्दी से, फास्ट। इतना सबको क्लियर है ना? अब बात आती है यहाँ पे कि भाई बहुत कम आंसर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो ट्राई करो कि तुम लोग सारे आंसर दो। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे बात आती है कि अब हमें कुछ कुछ रिटर्न करना है, हमें नहीं पता क्या रिटर्न करना है, ठीक है। लाइक अगर हम अपने स्टेयर केस पे पहुंच गए तो हमें कुछ रिटर्न करना है, तो सर हमें 0 रिटर्न करना होगा सर। ठीक है। और अगर हम अपने स्टेयर केस पे पहुंच नहीं पाए, अच्छा एक बात बताओ, जिस जगह तुम पहुंच नहीं सकते उसकी कितनी कॉस्ट भरोगे पहुंचने के लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दोबारा सोच के देखो, मैं कह रहा हूँ जिस जगह पे, मान लो अगर तुम्हें अभी कोई बोले भाई तू बिना पढ़े गूगल में आ जा, तो तुम कितनी कॉस्ट भरने की कोशिश करोगे उस इंसान को? बताओ। मतलब जिस जगह पे अभी हम रेडी नहीं होते पहुंचने के लिए, हम वहां पे जाने तक की कितनी कॉस्ट देते हैं? बताओ फटाफट से, मतलब रिलेट करो इस चीज को थोड़ा। मैं सर एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो कि मतलब उसमें भी नहीं आ पाया। कहता ना मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, कहते हैं ना ये लोग, है ना, मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो जहां पे तुम पहुंच नहीं पाते तो तुम उस तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो। सही बात है। तो ये भी तो वही स्टेप है जहां तुम पहुंच नहीं सकते, तो तुम इसकी कितनी कीमत चुकाओगे? इनफाइनाइट कीमत चुकाओगे, राइट। यहाँ तुम पहुंच चुके हो, अब इसकी कितनी कीमत चुकाओगे पहुंच चुके हो तो? 0, कुछ भी नहीं, ठीक है, 0। अब इन दोनों का मिनिमम क्या आया? 0, 0 आया। उसके अंदर तुमने अपनी कॉस्ट ऐड करी, कितनी ऐड हुई? 15, 15। इसने रिटर्न क्या किया? 15। सर ठीक है, बोलो। सर ये जो टॉप काउंट करंट वाला 2 है सर, इसकी कॉस्ट तो सर 20 है ना, तो सर ये 0 कैसे रिटर्न होगा? भाई अच्छा। टॉप पे पहुंचने के बाद हमें कोई कॉस्ट भाई- नहीं देनी होती भाई स्टेप की। टॉप पे अगर तू पहुंच जाओगे, यार ध्यान से सुनो, क्वेश्चन फिर देखा करो, मैं कह रहा हूँ जहां खड़े हो वहां की कॉस्ट दो, फिर आगे जाओ। टॉप के आगे कहीं जाना है तुम्हें? भाई टॉप के आगे सर, कहीं हाँ। जाना है तुम्हें? टॉप के आगे कहीं जाना है तुम्हें, तो उसकी कॉस्ट भरोगे तुम। अगर मान लो कि तुम्हारा, मैं कहूँ कि तुम गूगल में पहुंच चुके हो, तो क्या गूगल में जाने के पैसे दोगे तुम? नहीं ना, है ना। और अभी मान लो कोई ऐसी चीज है जो हमारे रीच में है ही नहीं, दैट इज मैं अंबानी का घर खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी कॉस्ट भरनी पड़ेगी? इनफाइनाइट, है ना। नहीं सर, दे देगा वो, इनफाइनाइट नहीं देनी पड़ेगी। मतलब अरे यार समझ रहे हो ना, वो भी तो पैसा ज्यादा ही है मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों का मिनिमम लिया 0 और इन्फिनिटी का, दैट इज 0। उसके अंदर अपनी कॉस्ट 15 ऐड कर दी। यहाँ पे मैं टॉप पे पहुंच चुका था, मैंने इसकी कोई कॉस्ट नहीं दी, 0। ठीक है, कितना आया मिनिमम? 15 और 0 का मिनिमम 15। उसके अंदर कितनी कॉस्ट ऐड करी? 10। कितना आ रहा है अभी आंसर? 25। 25। ये 25 आंसर पता है कब आ रहा है? ये 25 आंसर तब आ रहा है जब तो हम तुम 0 शुरू से कहां से स्टार्ट कर रहे कर रहे हो? हैं। 0 से स्टार्ट 0 कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी तुम्हें एक चीज दिखाई थी कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, याद है? मैंने तुम्हें बताया था यस कि सर, यहाँ 1 तो से तुम भी 0 स्टार्ट वाले कर स्टेप सकते। से स्टार्ट कर लो, या तो तुम 1 वाले स्टेप से स्टार्ट कर लो। पहले 0 वाले में किसी को कोई डाउट? फटाफट से पहले इतना बताओ यार, बहुत नो सर, इंपॉर्टेंट। नो डाउट। सब लोग, भाई जिस स्टेप पे मैं खड़ा हूँ, मैं टॉप पे पहुंच गया, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया, मंजिल पे पहुंचकर पैसे दूं क्या उसको? उसने बोला भाई जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते तब तक आइए स्टेप के पैसे दो और आगे बढ़ो। मंजिल पे पहुंचने के पैसे होते हैं क्या कुछ? पहले बताओ, पहुंच गए तो नहीं होते। और मान लो जहां पे मैं पहुंच नहीं सकता जिंदगी में, मतलब मुश्किल है, तो मैं उसके लिए कितना भी मेहनत, कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता हूँ ना, है ना। अगर मतलब वो कहता नहीं 100-500 ले ले लेकिन नीचे लैंड करा दे, कहता है ना वो, बोलता है ना वो, पैसे देने रेडी हो जा रहा है ना वो यहाँ पे। तो मैंने सर बोला पूरा भाई बोलो सर, सही से। हाँ, ये अच्छा सर सही से बोलो सर, वो क्या बोलता था? नहीं वो सही से नहीं बोलूंगा, ठीक है। अच्छा हाँ? था।
तो बात ये है कि भाई जहां तुम जिस स्टेप पे पहुंच ही नहीं सकते, तुम्हारी रीच से बाहर है, तुम वहां पे कोई भी कीमत, सबसे बड़ी से बड़ी कीमत चुका सकते हो, दैट इज इनफिनाइट कीमत। तो इतना सबको क्लियर है भाई? पहले तो ये फटाफट से चार्ट में लिख दो यार। यस सर। ठीक है, 15 और 0 से, अरे हाँ हाँ यार 0 आएगा यहाँ पे, तो बोल दिया करो यार। 15 और 0 का मिनिमम कितना है? 0 है। क्या मिनिमम आ रहा है यहाँ पे? तो 15 ही आएगा ना फिर, 0 + 15, 0 + 15। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पे? देखना, डॉट मैक्स। एक सेकंड गाइस, मुझे पानी वानी। गाइस एक बार बेस केस को दोबारा सोचो थोड़ा सा, क्या बेस केस हम सही ले रहे हैं? एक बार सोचो जरा, फटाफट से सोचो। सर हम उल्टा नहीं ले रहे सर। जैसे सर हम जिस जगह पहुंच नहीं सकते उस जगह से तो रिटर्न 0 करेंगे, और जिस जगह पहुंच गए शायद उस जगह तो मैक्सिमम। बाकी लोग क्या कहते हैं? मैं तुम लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों के बेसिस पे चल रहा हूँ कब से। फटाफट क्योंकि से सर इसका रीजन ये है, हम जहाँ पे जाना चाहते हैं उस जगह हम कितना भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन हम जिस जगह जाना ही नहीं चाहते उस जगह क्यों देंगे हम पैसा। मैं फिर पूछ रहा हूँ, चलो तुम्हारी बात ले लेते हैं, बाकी लोग फटाफट से, बेस केस क्या होगा इसका? क्वेश्चन क्या होगा गाइस इसका बेस केस? मुझे बताओ, बेस केस फिगर आउट कर चुके हैं, रिटर्न क्या करना है ये बताना तुम्हें, बस इतना बता सर दो। आप जो उल्टा रिटर्न कर दो, वो जो हमारा पॉजिटिव था उसमें मतलब मैक्सिमम कर दीजिए और उसमें 0 कर दीजिए बस। बाकी लोग जल्दी, क्या मुझे करंट इक्वल टू n-1 पे मैक्सिमम रिटर्न करना चाहिए? मैं फिर पूछ रहा हूँ तुम लोगों से चीज, बार यस बार सर, यस सर, सोच लो। सोच लिया। भाई जहां पहुंच चुके हो वहां पे मैक्सिमम पैसे दोगे क्या? पहुंच तो पा रहे हो वहां पे, क्यों दोगे मैक्सिमम? मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा सर, 0 दूंगा। भाई बताओ बताओ फटाफट से सारे लोग, जहां पहुंच चुके हो वहां पे मैक्सिमम पैसे दोगे क्या? 0 देंगे सर। भाई 0, भाई ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो जहां पे पहुंचना है? जहां पे पहुंचना है ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकते हो? बोलो, जहां पे पहुंचना है वहां ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकते हो? उतनी पहुंच दे सकते हो, ठीक है। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ गाइस, क्वेश्चन ये कह रहा है हमें, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें, जहां खड़े हो वहां के पैसे दो। ये मैं शुरू से तुम्हें कह रहा हूँ बात, तुम कह रहे हो नहीं दो। जहां खड़े हो वहां के पैसे दे दो, तो जहां खड़े हो वहां के पैसे दे दो। दे दो, बोलो बोलो, जहां खड़ा हूं वहां के पैसे दूंगा नहीं दूंगा? जिस करंट से अब मैं शुरू से तुमसे बात कह रहा हूँ, जहां खड़े हो वहां के पैसे दो, कह रहा हूं मैं तुमसे कब से, ठीक है। अब जहां नहीं पहुंच सकते वहां के पैसे दूं? नहीं सर। चेक कर लो, डन भाई। यही मैं तुम्हें काफी समझा रहा हूँ चीजें भाई। स्टेटमेंट ये कह रही है, जहां खड़े हो ना वहां के पैसे तुम दोगे ही दोगे, जहां नहीं खड़े हो वहां का कुछ नहीं पता, वो तुम डिसाइड करोगे। अब जहां पे तुम पहुंच ही नहीं सकते उसकी कॉस्ट भी नहीं है। अब सर इसको इसमें तो फिर सर जो टॉप फ्लोर है, मतलब टॉप वाला, उसके तो सर पैसे लग रहे हैं। भाई लगेंगे क्यों नहीं? फिर मैं कह रहा हूँ तुमसे, क्या था ना शुरू से, कि जिस स्टेप पे तुम खड़े हो वहां के पैसे दोगे। सर अभी तो आपने कहा था नहीं लगेंगे सर, आपने कहा था उसके पैसे नहीं तुमने देने बोला, जब हम वहां पहुंच वो गए। तुमने बोला था नहीं लगेंगे, मैंने बोला था कि नहीं लगते, चलो देखते हैं। बोला था नहीं बात कि नहीं लगते, चलो इसको देखते हैं कि नहीं लगते क्या पैसे। लेकिन क्या पता लगा पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं तुमसे शुरू से ही कह रहा हूँ, आइए स्टेप पे जहाँ खड़े हो वहाँ पैसे लगेंगे।
अब आई गेस हम लोगों ने इस चीज को काफी एनालाइज कर लिया है, ठीक है। सर ये अब हम 15 कैसे आया समझ नहीं आया, इसको हाँ, ट्री से अब देखते बताइए। हैं। अब देखो, अब हमने एक चीज एनालाइज कर लिया, दैट इज हर स्टेप के पैसे देने हैं। पहली बात, इतनी बात तो सब बिंदास क्लियर है एनालिसिस के बाद। तो कई क्वेश्चन में तुम्हें ऐसी एनालिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो तुम करोगे सब लोग। फटाफट से बताओ चार्ट के अंदर सारे लोग जिस स्टेप पे खड़े हैं उसके पैसे देंगे, फटाफट से बताओ। एक आंसर आया? यस सर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना। हमने एनालाइज कर लिया जिस स्टेप पे खड़े हैं उसके पैसे देंगे। अब मैंने बोला यार शुरू करते हैं। यहाँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये 0 है मेरे लिए, ये 1 है, ये 2 है, इंडेक्स वाइज, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 10, इसकी कॉस्ट है 15, इसकी कॉस्ट है 20। तो अभी मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने 0 वाले स्टेप से स्टार्ट किया, जिसकी कॉस्ट थी क्या 10। पहुंचना है मेरे को 2 पे। एक स्टेप चला, 1 10 सॉरी 1 15 2, ठीक है। फिर मैं यहाँ से चला एक स्टेप, 2 20 2, एक बेस केस हो गया। अगला बेस केस क्या होगा? 3, कॉस्ट तो है ही नहीं हमारे पास इसकी, है ना। अच्छा, अब जिस स्टेयर केस की है ही नहीं उसकी कॉस्ट भी कितनी होती है? फिर से चीजों को रीएनालाइज, 0। तुमने क्या बोला? यहाँ से रिटर्न करेंगे 0, ठीक है। अब तुम टॉप वाले स्टेयर केस पे पहुंच गए, ये हो गया पॉजिटिव बेस केस। क्या रिटर्न करोगे यहाँ से? कितनी कॉस्ट? 20। यही रिटर्न करोगे? दोनों का मिनिमम 0। कितनी कॉस्ट ऐड हुई? 0। अबे 20 और 0 मतलब 15 प्लस 0 15। अब तुम लोग मुझे वहां बताओ, क्या हम अभी नीचे जाके टॉप वाले शेयर का पैसा दे के आए हैं? बताओ, क्या अभी तक हम टॉप वाले शेयर का पैसा दे के आए हैं? यहाँ पे भाई तुम लोग बात पता है क्या नहीं समझते? तुम लोग बात ये नहीं समझते बेस केस क्या होता है। बेस केस वो होता है जिसका आंसर हमें पता होता है। तो अगर हम एक ऐसे स्टेयर केस पे पहुंच गए जो कि टॉप है, तो हमें एक्चुअल में आंसर में रिटर्न करना है कॉस्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या ही रिटर्न करते? बोलो, क्या ही रिटर्न करते? कॉस्ट रिटर्न करते। तो तुमने कॉस्ट रिटर्न करी, अब वो तो तुम्हारा बेस केस हैंडल करेगा ना यार, कि 20 और 0 का मिनिमम तो 0 होता है। तो तुम टॉप वाले शेयर का पैसा नहीं भर के आए, और तुमने क्या किया? अपना आंसर 15 ऐड किया। 15 ऐड हुआ, ठीक है। 15 ऐड हुआ नहीं हुआ? ये सही चल रहा है? पहली चीज, ठीक है। फिर तुमने बोला एक काम करते हैं, यहां से चलते हैं 1 2, फिर उसके बाद क्या हुआ? हम क्या चलेंगे 2 और 3, यही हो रहा है। अरे ये 2 है ना यार भाई, ट्री तो थोड़ा ढंग से तुम लोग भी देख लिया करो यार, सब मैं ही देखता हूँ मतलब। तो हम क्या करेंगे 2 2 20, और यहाँ से क्या हुआ 2। तो तुमने क्या रिटर्न किया? बेस केस पॉजिटिव हिट हुआ तो 20 ने रिटर्न किया। 15 और 20 का मिनिमम 15, इसके अंदर 10, कितनी कॉस्ट आई? नेट कॉस्ट 25। ये समझ आई कि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 वाले स्टेप से, तो हमें 25 रुपए भरने पड़ रहे हैं। पहले बताओ फटाफट से, इतनी चीज क्लियर है? अब गाइस तुम लोग खुद देख लो, हम टॉप वाली कॉस्ट भर के नहीं आए हैं, समझ रहे हो। बट मैं तुम्हें बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि तुम रिकरेशन में बहुत ज्यादा सोचते हो अभी भी, ठीक है। और इतना सोचते हो कि तुम्हें ये नहीं समझ आता कि बेस केस वो केस होता है जहां से तुम्हें जो आंसर पता है वो रिटर्न करते हो। अगर उसने तुमसे कॉस्ट मांगी है तो तुम कॉस्ट ही तो रिटर्न करोगे। और तुमसे वो पूछ रहा है n-1 स्टेप की कॉस्ट क्या है? क्या है कॉस्ट? मिनिमम कॉस्ट n-1 स्टेप की क्या है? अगर तुम उस स्टेप पे खड़े हो, वही रीच करना है, क्या कॉस्ट होगी? तुम बोलोगे कॉस्ट ऑफ n-1 होगी, राइट। अब ऐसा कोई स्टेयर केस का स्टेप जो तुम्हारे पास है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है तुम्हारे पास, उसकी क्या कॉस्ट होगी? 0 कॉस्ट होगी, राइट। तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना है इन केसेस में, ठीक है। इसलिए इतनी बड़ी एनालिसिस करनी पड़ी है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम पहले सोच रहे हो मैक्सिमम वैल्यू, तुम पहले सोच रहे हो 0 वैल्यू, तुम बहुत कुछ सोच रहे हो। तुम्हें ये सोचना है बेस केस वो केस है जहां से रिकर्शन आगे नहीं बढ़ेगी, दैट्स इट। और हमें उसका आंसर पता है। हमें पता था टॉप वाले स्टेयर केस पे पहुंचने का आंसर टॉप वाला कॉस्ट होगा, लेकिन अब वो हमारा रिकर्शन डिसाइड करेगा ना कि हमें मिनिमम चाहिए, तो उसने मिनिमम निकाल के तुम्हें 0 दे दी, उसने टॉप वाली कॉस्ट ऐड ही नहीं करी।
अब बताओ, पहले इतना केस सबको बिंदा समझ आया, चार्ट में लिखो। सर तो अब- इसका मतलब जो टॉप वाली कॉस्ट है वो देनी पड़ रही है, लेकिन जब हम रिकर्शन चला रहे हैं तो उससे मिनिमम वो ले रहा है, हाँ, तो वो नहीं ले रहा है, वो हम दे ही वो नहीं ले रहे। नहीं रहा है। हाँ, हाँ? वो ले नहीं रहा है, हमें नहीं देनी पड़ेगी इसका मतलब, समझ रहे हो तो बात? सर अगर हमें नहीं देनी पड़ेगी तो आपने जैसे बताया था वो 1 या 2 स्टेप ले सकता है, तो अगर वो 0 वाली पे है तो वो 2 स्टेप लेके 20 पे पहुंच जाएगा, तो उसे तो फिर 10 ही देनी पड़ती ना अगर इस टाइप से सोचते थे। भाई 0 की भी तो कॉस्ट भरेगा अगला बंदा, तो 0 अब की उस- कॉस्ट उसने भरी, 10 कॉस्ट भरी, अभी वो 0 पे है, ठीक है, तो वो यार पीछे से कॉस्ट भी तो ऐड होती आ रही है। ये तुम्हारा स्टेप क्या चल रहा है, पहले ये देखो, तुम्हारा स्टेप ये चल रहा है, फिर तुम्हारा स्टेप ये चल रहा है, यही चल रहा है ना, और एक स्टेप तुम्हारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है 2 स्टेप, यस है ना, यही चल रहा है तुम्हारा एक स्टेप। अब तुमने यहाँ से जब तुम आ रहे थे तुमने कितनी ही कॉस्ट भरी थी, यहाँ पे 20 आई, यहाँ पे 15 आई, तो इन दोनों का मिनिमम प्लस जहां तुम खड़े हो वहां की कॉस्ट ऐड करी है तुमने, समझना बात को। मैं ये कह रहा हूं तुमने मिनिमम में अपनी कॉस्ट ऐड करी है, समझो बात को। देखो अभी कुछ मत सोचो, अभी इतना रखते हैं, पहले बताओ इतना समझ आया, पहले क्या हुआ है इतना yes, बताओ, sir. ठीक है। हाँ। अब एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं दूसरे, सर बोलो। सर इसका मतलब यही तो हुआ कि सर अगर जैसे हम टॉप पे जाएंगे तो सर हमारी जो कॉस्ट आएगी वो 25 आएगी। देखो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ हमारी जो कॉस्ट आएगी दैट इज 25, ठीक है, तो हमें एक चीज पता लगती है कि हमारा, देखो हम नित्य वो वाला पाथ तो चलेंगे ही नहीं ना जहाँ पे हमें कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है, समझ रहे हो, हमें Yes, यहाँ sir. पे 20 कॉस्ट देनी पड़ी, लेकिन हमने ये पाथ चला ही कहाँ है, ठीक है सर। चला ही कहाँ है ये पाथ हमने, ये पाथ हमने चला ही नहीं, हमने पाथ ही वो चला जहाँ पे हमें कॉस्ट ही कम देनी पड़ रही है। गाइस समझ रहे हो ना तुम लोग इस चीज को, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे, मान लो तुम शुरू करते हो 1 से, सर हाँ बोलो। सर हम जिस स्टेयर पे खड़े हैं अगर हमने उसकी कॉस्ट दे दी तो फिर वहां से हम 1 स्टेप या 2 स्टेप जा सकते हैं, तो अगर हम 0 इंडेक्स 10 की कॉस्ट मैंने दे दी तो फिर मैं वहां से टॉप पे पहुंच गया ना, तो फिर मैं अभी देखो पहले, अब मैं 1 पे खड़ा हूँ, ठीक है, 1 पे खड़ा हूँ मैं, 1 की कॉस्ट कितनी थी 15, पहुंचना है 2 पे, मैंने एक स्टेप चला, मैं पहुंच गया 2 पे, कॉस्ट थी 20, ठीक है, पहुंच गया 2 ये पे, पहुंचा 3 पे। ठीक है, एक स्टेप था 2, ये था 3, इसकी कोई कॉस्ट है नहीं, पहुंच गया यहाँ पे, इसकी कॉस्ट है 0, इसकी कॉस्ट है 20, कितनी भरी मिनिमम, 0 और 20 में से मिनिमम Zero. क्या है 0, और फिर तुमने कितनी ऐड करी 15. 15, क्या आंसर आया 15 आया इसमें। गाइस देखो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे देखो बात यह है कि तुम हर स्टेप की कॉस्ट भर ही रहे हो, तुम अपनी तरफ से भर रहे हो, वो तुम्हें रिकर्शन नहीं भरने दे रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, तुम हर स्टेप पे अपनी कॉस्ट भर रहे हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ 20 पे रीच कर रहे थे 2 स्टेप लेके तो तुम्हें इसकी भी कॉस्ट भरते, बट इस वाले स्टेप पे तुम्हें रिकर्शन ने ये कॉस्ट नहीं भरने दी। देखो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ एक चीज, ध्यान से सुनना, एक केस जो तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी भी, यहाँ खड़े हो, एक ये स्टेप लिया, एक ये स्टेप लिया, ठीक है, यहाँ खड़े हो तुमने ये स्टेप लिया, तुम ध्यान से देखो यहाँ रिकर्शन ने तुमसे कॉस्ट भरवाई नहीं भरवाई, 20 रुपए टॉप वाले स्टेप की भरवाई Yes, ना sir. भाई, सर भरवाई मैं ना क्यों भरूं जब मुझे आगे ही नहीं जाना है उसके, तो भाई क्वेश्चन में लिखा तो तुम क्यों नहीं भरोगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है जहाँ तुम खड़े हो तुम्हें उसकी स्टेप देनी पड़ेगी, तुम नहीं दोगे तुम कॉस्ट उसकी, फिर तुम उसकी अलग रिकरेंस बना सकते हो। जब क्वेश्चन में कह रहा है आई स्टेप पे हो, क्या ये जो आई स्टेप 2 है क्या वो ith में नहीं आता, क्या वो एरे में नहीं आता, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कब से, तुम लोगों से। सर अगर उसकी कॉस्ट देंगे ना तो 10 + 20 30 हो गया ना, तो फिर 25. हाँ तो मैंने मिनिमम लिया ना नित्या, मैं उस पाथ पे जाऊंगा ही क्यों जहां से मुझे मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा. ये एक पाथ हुआ जिसमें तुमने बोला 10 + 20 30 भर दिया, हाँ. ये एक पाथ हुआ जिसमें मैंने सिर्फ कितनी कॉस्ट भरी 25, तो मैं कौन से वाले पाथ पे जाऊंगा, 25.
25 वाले पे जाऊंगा ना गाइस। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, बात ये है, क्या ये लास्ट वाला स्टेप आई स्टेप में नहीं आता? क्या तुम यहाँ से कॉस्ट रिटर्न नहीं कर रहे हो? ये पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें। तो अगर तुम किसी भी स्टेप पे हो, तुम्हें कॉस्ट तो भरनी पड़ेगी। मान लो यही टॉप ना होता, फिर इसके ऊपर भी एक सीढ़ी होती, था क्या तुम इसकी कॉस्ट भर के ना जाते? ये पूछ रहा हूँ। समझ पा रहे हो? कुछ कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? पहली चीज भाई यार देखो, ध्यान से सुनो, बात इतनी है, दो चॉइसेस हैं रिकर्शन सर में। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड। बोलो सर बोलो। इसके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे जो हमारा 10 पे अगर है 0 वाले पे, उसके हाँ बाद हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम हाँ 15 लें या फिर हम 20 लें। फिर हाँ हमने 20 और 15 मतलब अगर हम 1 स्टेप लेंगे तो 15 पे जाएंगे, और 2 लेंगे तो 20 पे। इन दोनों का मिनिमम लिया तो हमारे पास 15 आया, तो 10 हाँ प्लस 15 और 25 हो गया। हाँ हाँ। हाँ। और अगर हम 1 स्टेप से स्टार्ट करेंगे, अभी हमने 0 से किया था, अगर 1 स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो 15, अगर हम 15 पे 1 स्टेप लेंगे तो 20, तो 15 प्लस 20 आ गया 35, और अगर हम 2 स्टेप लेंगे तो हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से हमें 0 मिलेगा, तो 15 15 प्लस आया, 0 15 आया, 15 आया, 15 आया, 15, देखो तो यहाँ इसीलिए टोटल 15 15। आया है, यहाँ टोटल 15 आया है। ये तुमने एक स्टेप लिया अच्छा। था, इसका तुमने 20 रिटर्न किया, हाँ, राइट? इसका तुमने, अब जो स्टेप है नहीं वहां से तुमने 0 रिटर्न किया, उसका मिनिमम लिया, क्या आया? 0 आया 15 ना? आया। वही 0 के वही तुमने तुमने समझ 15 आ ऐड गया, किया। सब समझ आ। गाइस किस किस को प्रॉब्लम है, फटाफट से बताओ। मैं एक बार अप्रोच को समराइज करने वाला हूँ यहाँ पे। सर हाँ सर इसका मतलब ये हुआ जो हमारा जो n इज इक्वल टू 3 वाला जो स्टेयर है 20 जिसकी वैल्यू है वो हमारा टॉप नहीं है, एक्चुअली उसके ऊपर भी एक टॉप है, वो मेंशन नहीं है, हम लोग 2 स्टेप ले रहे हैं तो वहां पहुंच रहे हैं। हरदम देखो, बात क्या होती है, बात ये होती है कि जब तुम एक क्वेश्चन करते हो, तुम्हें नहीं पता होता उसका टॉप क्या है ना? तुम एक जनरलाइज अप्रोच बनाते चलते हो क्वेश्चन के हिसाब से। अब तुम्हें जब क्वेश्चन ने क्या दिया, जिस आई स्टेप पे तुम खड़े हो तुम उसकी कॉस्ट भरोगे, बोला है ना उसने, तो तुमने बेस केस भी यही लगाया था कि अगर मेरा करंट इज इक्वल टू n-1 यानी लास्ट स्टेप होता है तो मैं उसकी कॉस्ट भर दूंगा, और जो स्टेप एक्सेसिबल नहीं है उसकी तो कुछ कॉस्ट ही नहीं होगी। अब वो मेरा रिकर्शन डिसाइड करे इनमें से मिनिमम कौन सा है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो तुम्हें तो हर स्टेप की कॉस्ट भरनी है, मैं तुम्हें फिर से बोलता आ रहा हूँ, बट वो तुम्हारा रिकर्शन अब तुम्हें डिसाइड करके बताएगा कि तुम्हें किसकी कॉस्ट भरनी है किसकी नहीं भरनी। सिंपल एज दैट। यस सर, समझ में आ गया। बाकी लोग भाई फटाफट से चार्ट में एक बार लिख दो, ठीक है? मतलब तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, फिर भी रिकर्शन में तुम बता रहा हूँ एक चीज भाई यहाँ पे, भाई चार्ट में लिखो एक बार फटाफट से। क्लियर सर। बात इतनी होती है भाई कि तुम क्या करते उस केस में, ठीक है? तुम एक आईएएस चेयर केस पे खड़े हो, तुम उसकी कॉस्ट भर दोगे, अब वो रिकर्शन डिसाइड करे यार भरनी या नहीं भरनी। रिकर्शन को ये बात पता है कि तुम अगर यहां से चलते हो तो तुम एक ये वाला रास्ता अपनाते हो, फिर तुम एक ये वाला रास्ता अपनाते हो, ठीक है? फिर रिकर्शन कहता है अगर तुम इससे भी ऊपर से चलते हो तो तुम्हारे पास एक ये वाला रास्ता है बस, और फिर तुम्हारे पास एक ये वाला रास्ता आता जिसमें तुम बाहर हो जाते हो। अब रिकर्शन तुम्हें मिनिमम ढूंढ के दे और तुम उसके अंदर अपनी कॉस्ट ऐड कर दो, दैट इज द क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन है बेसिकली। तो तुमने क्या किया, तुमने दोनों स्टार्टिंग पॉइंट का भी मिनिमम ले लिया। क्यों ले लिया? यहां से तुम्हें मिनिमम मिला 15, यहां से तुम्हें मिनिमम मिला 25, तो तुम क्या करोगे, तुम अब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट का मिनिमम एज योर आंसर रिटर्न कर दोगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है? सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से दोनों को कॉल लगाना है। हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से दोनों को कॉल लगा देना है। कैसे? दो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट 1, हेल्पर को तुमने कॉल लगाया, कॉस्ट पास किया, करंट तुम्हारा 0 है, एन तुम्हारा स्टेप है। स्टार्टिंग पॉइंट 2, हेल्पर को तुमने कॉल लगाया, कॉस्ट तुमने पास किया, अब करंट तुम्हारा 1 है, एन है, और तुमने क्या किया, तुमने बोला मेरा आंसर वो होगा जो इन दोनों में से आएगा मिनिमम, यानी S1 एंड S2। दैट्स इट। हाँ, एन को हम भेज देते हैं
कॉस्ट डॉट लेंथ, ठीक है। तो गाइस अब ये रिकर्सिव अप्रोच समझ आई सबसे पहले, ये बताओ फटाफट से। अब इसको हमें सिर्फ मेमोराइज करना है, ठीक है। तो अगर अब तुम इसको देखोगे, देखो अब आगे के सर बस मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर कि ये मतलब टॉप वाला जो फ्लोर है सर, उसकी कॉस्ट ऐड होगी कि नहीं होगी सर? उसमें भाई कंफ्यूजन वही मैंने तुम्हें बताया, रिकर्शन उसको डिसाइड कर रहा है कि ऐड हो रही है या नहीं हो रही। देखो अब तुमने यहाँ पे तो ऐड करके भेजी थी ना, बोलो करी थी ना तुमने यहाँ पे तो ऐड, लेकिन रिकर्शन ने इसको नलीफाई कर दिया नहीं कर दिया? कि रिकर्शन ने बोला मैं ये वाला पाथ चुनूंगा, किया नहीं किया उसने ऐसा? तो वो रिकर्शन डिसाइड करेगा मिनिमम कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे उस चीज की, उसको रिकर्शन डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। यार तुम इतना मत सोचो, तुम इतना सोचो जिस स्टेप पे तुम खड़े हो उसकी तुम कॉस्ट भरते चले गए। जब लास्ट स्टेप पे तुम खड़े हो तुमने उसकी कॉस्ट दी ही ना, यहाँ पे दी या नहीं दी बताओ? सर लास्ट में दी है सर, दे दी तुमने कॉस्ट यहाँ पे, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था आई स्टेप की कॉस्ट देनी है, तो तुमने बोला आई स्टेप मेरा n-1 है, तो मैंने उसकी कॉस्ट भर दी। यार अगर ये बेस केस ना होता तो तुम इसकी कॉस्ट को यहीं ऐड कर देते, सही बात है ना। अब ये तो बेस केस था, तुम्हें कहीं रिकर्शन रोकनी थी, तो क्या इसके आगे तुम कॉल नहीं लगाते? तो तुमने बोला यार मैंने इसकी कॉस्ट यहीं भर दी, मैं इसकी कॉस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे हर आई स्टेप की कॉस्ट देनी है। एक काम कर रहे हैं, देखो क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? 10। कम से कम 2 होनी चाहिए ना, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया यार, रिकर्शन ने डिसाइड किया कि आई स्टेप की कॉस्ट एन स्टेप की कॉस्ट देनी है, तुम अपनी तरफ से देख क्या है, रिकर्शन ने नहीं ली। रिकर्शन ने बोला मैं मिनिमम लूंगा, समझ रहे हो बात को? तो उसने तुम्हारे लिए वो वाला पाथवे चुन दिया। हाँ तो टीएलए आएगा ना ऋषभ, अभी अभी इसमें डीपी लगानी है ना। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ। कोई एक बड़ा केस ले लेते हैं, लाइक n=4 वाला केस ले लेते हैं। हाँ काम हो गया, तो दूसरी क्लास है। रुको एक बार डीपी देखते जाओ। डीपी लग रही है देखो इसके अंदर, कैसे लग रही है? हाँ सर, जो आप कह रहे हो कि उसकी वैल्यू अगर इक्वल है उसमें स्टोर कर देंगे, उस वैल्यू का डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर देंगे। करंट इक्वल टू 1, करंट इक्वल टू 2, करंट इक्वल टू 2। ये दिख रही है सबको? ये वाली और ये वाली सेट ये रिपीटेड है नहीं है? यस सर। बताओ तो डीपी तो लग रही है यहाँ पे, सीधी बात है। अच्छा यहाँ पे कितनी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स है, पहले इस पे करते हैं फिर इस पे बात करते हैं, जिनको डाउट्स है वो रुक जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर कितनी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स है? वेरिएबल एक आर्ग्यूमेंट वेरी कर रहे हैं, तो बस हमें एक डायमेंशन का कैश चाहिए यहाँ पे। सो हमने क्या किया, हमने बोला int dp int n+1, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिल भी कर रहा हूँ -1 से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किसका आंसर स्टोर करा? करंट का है ना, करंट का स्टोर करा आंसर इस बार मैंने। और अब तुमने बेसिकली स्टार्टिंग से शुरू करा रखा सब कुछ, तो यहाँ क्या होगा? ओह सॉरी, ये तो बेस केस है। इफ dp ऑफ करंट -1 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ करंट, ठीक है। तो बस ये हो गई डीपी। तुमने क्या किया, करंट वाला जो वैल्यू था, मतलब करंट वाली जो स्टेट थी, उसके आंसर को तुमने स्टोर कर लिया। अगर तुम उसको पहली बार कंप्यूट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो तुमने क्या किया, रिकर्शन चलाई नहीं और अपना आंसर रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डीपी पास नहीं किया ना हमने, और यहाँ हमने ये भी नहीं लिखा भाई, आईडी पे कोड करना बेटर है नहीं? ठीक है, आ रहे अपने आंसर सही सारे। तो ये डीपी लगी इसमें। अब भाई जिन जिनको मतलब हो चुका है वो जाएं, जिनको डाउट है वो रुक जाएं जरा, पहले उनके डाउट लेते हैं। हाँ अविनाश भाई तुम कुछ कह रहे थे?
ये सर जो आज मतलब प्रॉब्लम डाली थी असाइनमेंट सर, उसमें जो इनपुट था सर, मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी लेने में। चलो उसको देखते हैं। अच्छा तुम एक चीज ये समझ पा रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ कि हमने हर स्टेप की कॉस्ट भरनी है, ठीक है। अब वो रिकर्शन डिसाइड करेगा कि हमें मिनिमम कॉस्ट कहाँ मिलेगी, समझ रहे हो तुम? ये सर वो अविनाश, मेरा क्लियर हो गया। ये वो सर क्लियर है ना वो सब? समझ में आ गया। ये सर ठीक वो है। सर समझ में आ गया कि वो शिक्षा, ये मिनिमम पे मैं जाएगा सर। अभी तुम लोगों को कोड भी इसका पुश कर दूंगा। आज तो तुम लोगों ने कराई 2 चीजें बस। इतना ज्यादा तुम लोगों ने मतलब इसमें रिकर्शन में घुसे हो भाई। अब जो कल डीपी पे क्वेश्चन होंगे हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाले हैं, ठीक है। इतना दिमाग सर नहीं इसमें लगाना कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि सर पहले आपने कहा इंक्लूड होगा नहीं होगा, भाई। वो तो जो उसमें तुम कह रहे थे कंफ्यूजन ना, जो तुम कह रहे थे, मैं तो तुम्हारी बातें मान रहा हूँ सबकी। मैं तुमसे क्योंकि हर बार कह रहा सर, था ना उसी में भाई, मैं कंफ्यूजन। एक चीज मैं तुमसे हमेशा कह रहा था ना, शुरू से कह रहा था ना, ये जो कॉस्ट। सर आपने बोला था ये पहले से ही मतलब मैसेज किया था ना कि दोनों के मिनिमम लेंगे, बट फिर आपने कहा कि वो टॉप वाला इंक्लूड होगा नहीं होगा, उसमें कंफ्यूज हो गए। तो वो तो तुम लोग कह रहे थे, तो मैंने बोला भाई तुम बताओ। मैं तुमसे कब से तो कह रहा हूँ भाई मुझे बताओ बेस केस क्या होगा। तुम लोग सारे Yes. वेरिएबल आंसर दे जा रहे हो, है ना। सर एक वो वाला जो आज का जो आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन अपलोड किया था सर, एक बार वो खोल दीजिए। क्वेश्चन बताना है एक बार मुझे। क्वेश्चन नाम बताओ। सर उसका नाम है रैट चेज इट सीज। अच्छा हाँ, क्या डाउट आया उसमें? सर उसमें जो वो इनपुट वाला फॉर्मेट था 5,5 स्पेस 4 था, तो सर हम उसको सर दो इंटीजर में सर स्टोर कर मतलब कर सकते हैं, जैसे इंट a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया, या सर MN है ना मुझे वो तो, पहले एक MN है। स्ट्रिंग लेना है फिर उसको स्प्लिट करना है। हाँ ना यार, ये MN है यार, ये MN ही तो है। ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारी डायमेंशन है n क्रॉस m मैट्रिक्स की। तो तुम क्या करोगे इसको, तुम तो सीधा इसको ऐसे ही ले सकते हो, int n इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। अभी मैंने स्कैनर बनाया नहीं है। int m इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट, बस। और क्या हो सर इसके जो नीचे वाले हैं, जैसे मैंने जो मुझे सिंगल कैरेक्टर में रखना है, गया तो यार। ये जो सर है ना, उसमें ये करेक्टर मैट्रिक्स है, और जावा के अंदर तुम कैर डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। ये सर तो वो मैं तुम्हें काम करता हूँ, मैं तुमको ना एक बार जावा का जो करेक्टर मैट्रिक्स का कोड है वो भेज देता हूँ, है ना, सही रहेगा? ये सर ये सर सर वैसे मैंने लिया है सर, एक बार मैं शो करूं सर, एक बार मैं आपको मतलब चैट पे भेज रहा हूँ सर, उसको भेजो देखिएगा। भेजो एक बार। बात यह है भाई, तुम लोगों की ना रिकर्शन से सोचने की आदत जा नहीं रही, ये प्रॉब्लम है। मैं देखो आज यही दिखा रहा हूँ तुम्हें, रिकर्शन में ज्यादा सोच के तुम फंस सकते हो। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ, बस तुम्हारा इतना ही काम है। भेजो एक बार। मैंने सेंड किया सर चैट पे। कहाँ पे, किसी कौन सी चार्ट पे? यहाँ पे? यस सर। तो तुमने चेक किया इसको? सर मेरे में वो मतलब चल नहीं रहा सर, वो इंटेलिजेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें सर कोड रन करना था एक सर। सेकंड, उसके बाद में जस्ट आपकी क्लास होगी, मैंने ऑनलाइन में चेक किया था। स्कैनर लेके मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। अरे यार जूम पे कॉपी भी नहीं होता, मेरे को जरा स्लैक पे सेंड करना एक बार। ओके सर सर। और किसी के कोई डाउट्स हैं गाइस, फटाफट से पूछ लो, कोई क्वेश्चन में डाउट्स है तो। एक यार कल किसी ने मुझे तुम लोगों को एन क्वीन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, पूछी तो थी। हाँ भाई, अभी उसकी भी डिस्कस करते हैं। सर मैंने सेंड कर दिया सर डाउट्स में। पूरा ही कोड भेज दिया क्या? यस सर मैंने पूरा भेज दिया, उसमें सर नीचे है। सबसे पहले तुम m इनपुट ले रहे हो या n इनपुट ले रहे हो, पहले तो ये बताओ। सर सबसे पहले सर मैंने एक स्ट्रिंग ली थी इनपुट, एक वो लाइन ले ली जिसमें m स्पेस n है। ठीक है ठीक है तो ठीक है ठीक है ठीक है। m स्पेस n है सर, उसमें मैंने वो किया स्प्लिट। तो मैं इसका फॉर्मेट में करेक्ट करके दे देता हूँ।
कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर हम्म, सर एक चीज बताओ बोलो। सर, जैसे 4 सीढ़ियां हैं हमारे पास, हाँ। तो आप दूसरी सीढ़ी पे खड़े हो, हम्म, तो आपके पास 2 चॉइसेस होंगे, या तो आप तीसरी पे सीढ़ी पे जाओगे या लास्ट वाली सीढ़ी पे चले जाओगे, चौथी पर। हाँ। तो सर वहां पे मिनिमम कैसे चलेगा यहाँ पर सर? यहाँ पे तो सर आपको मतलब बात खराब हो जाएगी ना। वो लगाओ ना, जो अभी हमने जो रिकर्शन ट्री बनाया, बनाओ उसको, देखो एक बार चेक करो 4 सीढ़ी के लिए। चेक 4 करो, सीढ़ी बताओ के मुझे। लिए? हाँ चेक करो, ओके सर। अभी देख के बताओ, मैं तब तक इसका कोड जरा सही करूँ। ये तुमने कोड उठाया कहाँ से है यार? नहीं सर, मैंने बनाया सर, पूरा टाइप किया सर। ये वाला मतलब जो ये यस सर, जो इनपुट मैंने लेने वाला है, इसमें थोड़ी सी यस सर, गलती इनपुट लेने वाला भी मैंने स्ट्रिंग टाइप किया। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिया होगा इसमें, है ना? नहीं सर, ऐसा तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने रन करके नहीं देखा इस कोड को। सर हम्म, सर अगर आपको कोडिंग ब्लॉक्स आईडी का कोड शेयर करना हो तो सर उसके लिए मैंने फाइल सेव करी है, बस उसका लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं? लिंक उसको कॉपी कर लो बस ऊपर से, दैट्स इट। id.codingblocks ऐसे आ रहा है सर, ये तो। नहीं, सेव करो, फाइल पे जाके पहले सेव करो, फिर कोई नंबर आ रहा है उसके आगे, नंबर आ जाएगा। जैसे तुम सेव पे क्लिक करते हो ना, लिंक के बाद सबसे लास्ट में एक नंबर होता है, एक यस यूनिक, सर, यस वो सर। ये फिर वो लिंक कॉपी करके भेज दो, यही करना। सही है भाई तुम्हारा कोड, क्या दिक्कत है? सर मैं वही पूछ रहा था, जैसे सर बंद हो, वैसे तो कोई देखेगा ही नहीं, डाउट्स पता है मुझे। देखो तुमने क्या किया, सबसे पहले एन और एम इनपुट ले लिए, एन और एम इनपुट लेने के बाद तुमने क्या किया, एक मेज बना ली। फिर तुमने क्या किया, हर लाइन पे एक स्ट्रिंग इनपुट ली। और तुम क्या कर रहे हो, जैसे मान लो 0x00 OXOO इनपुट आया, तो तुमने क्या किया, 0th वाले कॉलम के अंदर O डाल दिया, 1th वाले कॉलम के अंदर X डाल दिया, फिर 0 डाल दिया, मतलब O डाल दिया, फिर O डाल दिया। समझ रहे हो बात को? कैरेट कॉल, ये वाली लूप समझ आती है जो सेकंड वाली है? ठीक है, तो ऐसा इनपुट ले लिया तुमने। अब तुम इसको प्रिंट करके भी देखोगे, सही प्रिंट हो रहा है। ये मैंने इसको यहाँ पे डीबगिंग के लिए लगा रखा है, ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ बात तो कमेंट सही कर। होगा फिर। हाँ, अब एक चीज देखो, वो तुमसे पूछ रहा है पाथ है या नहीं है, तो ठीक है प्रिंट कर दो, नहीं है तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे ब्लॉक क्या है, यहाँ पे एक्सेस ब्लॉक, राइट? एक्स का मतलब ब्लॉक्ड है यहाँ पे, अगर एक्स वाला करेक्टर आया तो ब्लॉक्ड है। हमारे पास यहाँ पे कैर वाली इमेज है इस टाइम पे, तो मैं यहाँ कैर वाली इमेज को पास कर देता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे अलग अलग कोड थोड़ी लिखते चले जाएंगे हम हर चीज के लिए। अगर करेक्टर एक्स हो गया तो मैं ब्लॉक कर दिया, बाकी तो मेरा कोड एज इट इज चलेगा, उसको दिक्कत थोड़ी है। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल, ये देखो मैंने ये भी लिया था हैश पाथ, अगर पाथ होगा तो वो ट्रू कर देगा अपने आप से। देखो अगर पाथ था तो वो ट्रू कर देगा, एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया। अगर पाथ नहीं है तो तुम उसको प्रिंट कर दोगे कि हाँ भाई नहीं है पाथ हमारा, सीधी बात है। तो तुमने क्या किया, तुमने जब फंक्शन को कॉल किया, जैसे मान लो प्रिंट पाथ को तुम कॉल करते हो, प्रिंट पाथ के अंदर तुम मेज भेज देते हो, मेज के बाद तुम क्या भेजते हो, करंट रो करंट कॉलम तुम्हारा 0 0 है, वो भी तुमने सेंड कर दिया। और क्या क्या पास किया था हमने, एक बूलियन मैट्रिक्स पास कर दिया, एक पाथ है ना, तो तुमने यहाँ पे क्या किया, एक खाली स्ट्रिंग पास कर दी, और यहाँ पे तुमने क्या पास किया, एक बूलियन मैट्रिक्स पास कर दी, दैट इज न्यू बूलियन
n क्रॉस m। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इनपुट भी होगा, ये ले लेते हैं। क्या फटा? करंट रो करंट कॉलम क्या लिया हुआ मैंने? देखना एक बार, सर देखना एक बार। फाइव आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स वो आ रहा है ना, इस वाली कंडीशन पे आ रहा होगा। सर ये कंडीशन पे दबा रहा है, ये तो इक्वल होएगा ना, इक्वल होएगा ना, इक्वल होएगा ना। मैंने n-1 m-1 पास किया, ठीक है, मैंने n और m पास किया ना, तो इक्वल पे भी तो भारी हम। यस सर। इसके लिए पाथ नहीं है अपने पे, वेट नहीं कराया। x का मतलब ही ब्लॉक्ड है ना। यस सर। अरे यार सर यहाँ पे ER और EC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड रो एंड कॉलम। अच्छा। ये भी तो -1 करोगे, यस सर, यस सर। यहाँ कभी पहुंचेगा थोड़ी वो, वरना वो एक ज्यादा पे जाएगा, वहाँ पे कभी पहुंचेगा नहीं। देखो पाथ आ रहा है अपने पे, है ना। अब इस पाथ को तुम्हें क्या प्रिंट करना है, जहाँ पे तुम्हारा पाथ है वहाँ पे तुम क्या लगाते चले गए, 1 आई गेस लगाते चले गए, मतलब वो पाथ प्रिंट कर दिया तुमने मैट्रिक्स में, है ना। यस सर। तो तुम बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर इसमें हम लोग बैक ट्रैक भी करेंगे ना, जब आंसर मतलब हमको आंसर में लास्ट में जो आंसर मैट्रिक्स बनाएंगे सर उसमें हमको फिर से 0 रखना पड़ेगा लास्ट में। बैक ट्रैकिंग बैक ट्रैक तो तुम करोगे ही ना, जब तक तुम्हें पाथ नहीं मिलेगा तब तक बैक ट्रैकिंग करने के अलावा रास्ता क्या है। मतलब सर जैसे हम लोग उसके लिए x के लिए चेक करने के लिए एक तो लगाते हैं सर, उसमें भी हम लोग सर नीचे 0 करते हैं, दोबारा से उसको पहले 1 करते हैं, ये विज वाले में पहले ट्रू करते हैं फिर से फॉल्स करते हैं, ऐसे सर आंसर में पहले 1 करेंगे फिर 0 देखो बैक ट्रैक तो तुम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी सकती है कि पाथ ही ना हो, तो तुमने सारी की सारी वे देख ली, तुम्हें पाथ का ही नहीं मिला, है ना, तो बैक ट्रैक तो तुम करोगे, समझ रहे हो। जब तक पाथ नहीं मिलता तब तक तो तुम बैक ट्रैक कर ही रहे हो। तो हमें यहाँ पे जैसे एक ही आंसर मिला, इसका सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल था, एक ही आंसर मिल गया हमें, हम तो सारे आंसर निकाल रहे थे, हमें मिला एक ना, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे सर अगर मैं एक ही आंसर प्रिंट करना चाहूँ तो सर कैसी कंडीशन, तो फिर क्या कंडीशन लगाऊंगा यार, एग्जिट मार जाओ वहां से, अभी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो देखो ये चीज समझ आ रही है सबको, पहले तुम्हें समझ आ गई ना यार, कि मतलब बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोड एकदम ठीक रहेगा, एकदम सेम रहेगा। अब बस क्या है, अब आई गेस वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें जो आउटपुट है वो कैसे देना है, आउटपुट तुम्हें देना है कंटेनिंग m integers a1 at a position ij denotes that ij cell is covered in path and 0 denotes that cell is not covered in path। तो तुम बेसिकली एक एक्स्ट्रा पाथ वाली मैट्रिक्स भी ले सकते हो इसके अंदर चाहो तो, समझ रहे हो। मतलब जो हमने पाथ वाली स्ट्रिंग ली है, पाथ वाली स्ट्रिंग की जगह तुम एक पाथ वाली मैट्रिक्स ले लो, और जहाँ पे तुमको पाथ मिलता है उस सेल के ऊपर तुम 1 रखते चले जाओगे, समझ रहे हो। जैसे सर मैंने यहाँ पे जनरली ये किया है कि जैसे मेरी कैरेक्टर एरे है उसमें अभी O है और X है इनिशियली, तो जहाँ जहाँ मुझे वो पाथ चेंज मत करो, बिल्कुल उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। चाहो तो देखो, क्योंकि उसके अंदर कई जगह पे ब्लॉक्ड चीजें भी तो हैं, है ना, तो उसके अंदर चेंज कैसे कर जाओगे बताओ। जहाँ पे ब्लॉक्ड है, जहाँ पे ब्लॉकेजेस है, तुम्हें यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी कुछ ब्लॉकेट दिखाई दे रही है, सिर्फ 0 और 1 दिखाई दे रहा है ना। सर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर सपोज या तो आखिरी में O होना चाहिए या फिर X होना चाहिए, दोनों को 0 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि छोड़ो उसको, मतलब इतना करने की, इतना पेन लेने की, इतना पेन टेकिंग चीजें करने की अपने को जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो बात को। नीड ही क्या है उस चीज को करने की, हम चाहे तो हम अलग से, देखो हमें सिर्फ एक ही पाथ प्रिंट करना है, ठीक है। अगर वो पाथ मिल जाएगा तो बात खत्म है, पाथ मिल गया तो वो प्रिंट कर दिया और चलते बने यहाँ से, सिंपल सी बात है। तो हमें साथ में कुछ करना ही नहीं उसके अंदर। देखो हमारे पाथ के अंदर जैसे मान लो तुमने कहीं पे किसी चीज को इंक्लूड किया, अब यहाँ पे तुम बेसिकली यहाँ पे अगर तुम क्या करोगे, पाथ के अंदर CRCC पे 1 रख दो, ठीक है, बैक ट्रैक करते हुए CRCC पे 0 रख दोगे, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो।
इतना इतना क्लैरिटी हो रही है तुम्हें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? देखो हमने एक पाथ स्ट्रिंग ली थी, अब हम स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करनी, अब हमें एक एरे रिटर्न करना है। तो हम इस बार क्या करेंगे, एक एरे ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, कोई डाउट तुम्हें? आप बताओ पहले। और वो जो तुमने इतनी सारी बेस वाली कंडीशन लगाई है उसका यूज कहाँ कर रहे हो तुम? यूज हो रहा है? बहुत सारी कंडीशंस हैं यार उसके अंदर, मतलब आई डोंट थिंक कि उनका कोई तुम्हें यूज आएगा यहाँ पे। तो सीधी बात है कि तुम अपना जहाँ पे हो वहीं पे तुम पाथ को वहाँ पे तुम वन करते जाओ, और जब तुम बैक ट्रैक कर रहे हो तो उस पाथ को तुम क्लियर करते चले जाओ। दैट्स इट, यही करना तुम्हें। सर आपकी स्क्रीन सर वो एक एग्जिट वाला तरीका और बता दीजिए सर। आपने जो कहा था एग्जिट करते हैं। हाँ वो कर रहा हूँ। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक सेकंड। पहले तुम बताओ, तुम्हें ये समझ आया जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, पाथ वाली चीज? ऐसे कोई डाउट है? मतलब सर अभी आप ये कह रहे हैं ना कि जब भी हम 4 जो कॉलें लगाते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट की, हर एक कॉल में ही हम उसको कंस्ट्रक्ट करते चले जाएं कि देखो मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी हम एक विजिटेड वाला एरे लेते थे। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अब तुम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो तुम इसको ऑप्टिमाइज और भी कर सकते हो। मैं तुम्हें एक सबसे आसान ऑप्शन बताता हूँ, अगर तुम्हें मतलब बिल्कुल उसी कोड को रखना है तो एक ऑप्शन तो ये है कि तुम क्या करो, तुम भाई बेसिकली एक ले लो अपना बूलियन मैट्रिक्स और एक अलग से ले लो इंट वाला मैट्रिक्स, एक चॉइस पाथ, ठीक है। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम ये नहीं लेना चाहते तो तुम बूलियन वाली विजिटेड की जगह पे इंट वाली विजिटेड ले लो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अगर मैं इंट वाली विजिटेड ले लेता हूँ मेरे पास, तो भी क्या प्रॉब्लम है? द रीजन इज मेरी विजिटेड मैट्रिक्स मेरा पाथ ही डिफाइन कर रही थी। सही बात है ना? क्योंकि मैं वहां पे ट्रू रख रहा था, मैं ट्रू की जगह पे 1 रख दूंगा वहां पे, और मैं फॉल्स की जगह पे वहां पे 0 रख दूंगा। अगर पाथ वाली लेनी है तो भी तुम्हें बैक ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी। तो तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, अगर तुम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना चाहते तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है, तुम विजिटेड वाली रख लो। विजिटेड वाली रखने के बाद विजिटेड वाली इंटीजर टाइप के बना लो बूलियन की जगह पे। अब तुम क्या करो, विजिटेड को, अब जैसे यहाँ पे तुम्हें पाथ मिला तो तुमने 1 रख दिया, बैक ट्रैक करना था तो 0 रख दिया। फिर क्या हुआ, लास्ट पे जब तुम पहुंच गए, पाथ मिला, सीआरसीसी को विजिटेड तुमने 1 किया, और तुमने क्या किया, यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स को तुमने प्रिंट करा दिया। ये क्या रहा है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। क्लियर है तुम्हें इतनी चीज? यस सर। जैसे विजिटेड डॉट लेंथ i प्लस प्लस और इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन विजिटेड 0 डॉट लेंथ। सर लास्ट वाला 1 करने से कुछ फायदा है सर? उसको अगर 1 नहीं करेंगे तब भी सर फ्रेंड से करेगा? उसने 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 बोला हुआ है, क्वेश्चन का है, देखो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है तुम्हें कि तुम्हें सर हाँ उसको आंसर के लिए प्रिंट करना है सर। उसने बोला है ना आंसर में लास्ट में 1 करो, तो तुम्हें करना पड़ेगा आंसर में 1, है ना? उसने ये चीज लिखी है कि आंसर में लास्ट में क्या करो, 1 करो। और देखो क्वेश्चन के अंदर ये चीज भी लिखी हुई है कि एक यूनिक पाथ है, तो तुम्हें बेसिकली यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे तुम्हें यहाँ पे पाथ मिला, तुमने क्या किया, तुम गए विजिटेड आई जे को प्रिंट करा मैट्रिक्स को पूरी, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ उसका पूरा चेंज। तुम्हें सिर्फ यही करना था, एक कैरेक्टर वाली, दैट्स इट। पाथ की तुम्हें अब जरूरत है ही नहीं, पाथ वाले वेरिएबल की, तो तुमने वो हटा दी। विजिटेड सीआरसीसी अगर 1 है तो तुम वहां पे दोबारा से नहीं जाओगे, अब ट्रू की जगह 1 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना ही कोड था इसका। अब इसके अंदर अगर तुम चाहते तो इंटीजर वाली पास कर लो, अगर तुम्हें वैसे समझ आता है। वैसे नहीं अगर वैसे भी समझ आ जाता है तो तुम ये इंटीजर वाली बूलियन विजिटेड वाली ही पास कर सकते हो, काम चल जाएगा इससे। अब जैसे सर अब इसमें एक बार हमारा हो गया है जैसे प्रिंट पाथ, तो अब हम कोड से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करें, रिटर्न कंडीशन चलाएं? उसको निकलने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। रीजन मैं बता देता हूँ, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि हमारे पास एक ही पाथ है, दैट इज अ यूनिक पाथ। ठीक है, तो वो तुम्हारा कोई और पाथ प्रिंट करेगा ही नहीं। और मेरे हिसाब से तुम लोग, अगर तुम अभी बैक ट्रैकिंग चला भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि वर्स्ट केस में तुम्हारा जो पाथ हो तुम्हें बिल्कुल एंड में मिले। ठीक है सर, बट एग्जिट कैसे करेंगे सर? आप जो कह रहे थे रिकर्जन से एग्जिट, system.exit 0 चीज होती है, उसका यूज करके तुम डायरेक्टली एग्जिट मार सकते हो। सर उसका क्या होता है? system.exit। हाँ, एक बार तुम ये देख लो पहले, ये समझ आ रहा है Yes, sir. पहले सबको? तो इसके अंदर तुम्हें कोई
असल में मतलब देखो मॉडिफाई मत करो वो वाली मैट्रिक्स को, विजिटेड को हमने इस बार इंट ले लिया है बूलियन की जगह पे, और हम उसी के थ्रू बस कोड को चलाते चले आ रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट कुछ भी इसमें? सर बताओ। सर ये जो मेज पार्ट D2 वाला क्वेश्चन है सर, इसमें 2 टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे। लेकिन तुम लोग एग्जिट भी मत करना, क्योंकि एग्जिट जो होता है वो सीधा तुम्हारा JVM भी एग्जिट कर देता है। तो मैं इन शॉर्ट एग्जिट करने की अभी यहाँ से जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप हैंडल कर देगा तुम्हारा केस। हाँ तुम क्या कह रहे हो, बोलो मेज पार्ट क्या? सर मेज काउंट D2 वाला जो क्वेश्चन है सर, मेज पार्ट D2, उसमें दो सर टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। कोड भेज देना मुझे एक बार, मतलब डाउट्स पे अपना कोड पोस्ट कर दो, चेक कर लेना, ठीक है? कोड पोस्ट कर देना, चेक कर लेंगे इसको। और अच्छा भाई तुम्हारा शायद मतलब अब यहाँ पे फिर लोग नहीं है ज्यादा, लेकिन कोई नहीं, चलो तुमने ही पूछा था। हाँ 2 बॉडी डायगोनल होते हैं भाई, पहले बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन था ना किसका, n क्वीन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? हेलो यस सर। गया क्या हो जिसका क्वेश्चन था n क्वीन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? यस सर, वो शायद गया सर। अजीब है यार। चलो फिर उसको ही समझानी है कल, n क्वीन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तुम भी रुक जाना, तुम लोगों को भी समझ आई जाएगी, ठीक है? और भाई आज के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर आज के क्वेश्चन में डाउट नहीं है सर। सर बस एक मैंने जो आपको लिंक भेजा था सर, उसमें वो क्वेश्चन है सर वेव प्रिंट वाला, सर उसमें वो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इसकी मैंने फोटो डाली थी आपको। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ जो भी सोल्यूशन है सारा, ठीक है? उसका भी और समझाता हूँ, ठीक है? ये वाला कोड भाई मैं तुम्हारी रेपोजिटरी के अंदर डाल रहा हूँ, तुमने काफी कम काम करवाया, सिर्फ डीपी का जिस्ट ही देने दिया तुमने। आज मुझे एक्चुअली तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने थे और भी भाई। रिकर्शन से तुम थोड़ा सा यार अब मतलब सोचना छोड़ दो, इतना नहीं सोचते भाई रिकर्शन में, कैसे करोगे आगे डीपी? अच्छा ट्रीज में भी ऐसे ही सोचोगे फिर भाई, बता रहा हूँ मतलब कोई मतलब नहीं है सोचने का। फिर प्रैक्टिस करा करो। सर सैटरडे को क्लासेस होगी सर इस बार, मतलब आपकी क्लास होगी सैटरडे को लेनी है क्लास, काफी कुछ पढ़ाना होता है यार, ऐसा मतलब हो नहीं पाता है। समझ रहे होगे? यस सर। भाई होता ही है ना कि अब एम तो होता है बहुत कुछ कराने का, क्योंकि इतना कराने से काम नहीं चलता असल में, ठीक है? मतलब पढ़ाना तो इंसान काफी कुछ चाहता है कि काफी सारी चीज कवर कर जाए, डाउट्स भी कवर कर जाए, बट द प्रॉब्लम है सैटरडे को थोड़ा सा मतलब डाउट, ये एक क्लास लेनी जरूरी है थोड़ी, 2 ही घंटे की ले, लेकिन ले, तो सैटरडे क्लास लेंगे भाई। तो सर सैटरडे को डाउट क्लास होगी? नहीं नॉर्मल क्लास भाई, पता है कॉन्सेप्ट्स कराने के लिए टाइम कम है, तो कॉन्सेप्ट्स तो हम सारे मतलब तभी एक सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है, मतलब हर सैटरडे क्लास जरूरी है ना भाई यार, प्रॉब्लम ये है। सर कोड पुश कर दिया डाउट। यस सर, सारा पढ़ना है। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ डीपी रिकर्जन होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो थोड़ी पिजन होल प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस होते हैं, हर चीज पे क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, वो सारी चीजें भी पढ़नी जरूरी है। वो नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है, तो उनको पढ़ना जरूरी है सबसे पहले, तो वो पढ़ने के लिए भाई मतलब एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो इसलिए सैटरडे को क्लास होगी। फिर ग्राफ है, ग्राफ के अंदर भी मुझे तुम लोगों को सब कुछ मतलब मेजर बहुत सारी चीजें करानी है उसके अंदर। कॉम्पिटिटिव में ग्राफ तुम कैसे बनाते हो, जो कि तुम्हारा एसेंशियल इंप्लीमेंटेशन होती है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है जिसे हम कहते हैं
बीएफएस के बेसिस पे कितनी सारी चीजें चलती हैं, वो वाली भी चीजें हैं जो करनी जरूरी हैं। तो भाई करना बहुत कुछ होता है यार। आप देखो काफी सारे ना हो लोग जाएगा तो 2 महीने इसे तो हाँ भाई, हाँ भाई कर लेंगे। बस ये है कि भाई तुम लोगों को भी साथ साथ पढ़ाई करते रहो, जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, वो एट द एंड चीजें समझ भी जाते हैं, ये भी पॉइंट है। काफी लोगों के स्कोर्स आर गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ऐसा होता है कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, अब तुम्हारी अप्रोच लेके चलेंगे। जब हम अप्रोच में पहुंचते हैं तो बोलते हैं सर ये तो गलत हो गया, तो हम बोलते हो भाई बस, तो फिर जब मैं समझा रहा हूँ ऐसा सोचो, लेकिन सोचते नहीं। वो समझ ही तब आती है सबको जब उनको लगता है कि हाँ गलत हो गया, उससे पहले लोगों को समझ भी नहीं आती। ये बता रहा तुम्हें, नहीं समझते भाई लोग, प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करी होती है तो समझ आ जाती, लेकिन प्रैक्टिस करी नहीं कभी इतनी। अब रिकर्शन इतनी पड़ी थी कभी? नहीं सर, इतनी तो डीप नहीं पड़ी थी सर। हाँ अब इतनी नहीं पड़ी थी। अब देखो, अब मैं तुम्हें अगर ये बोलूँ कि रिकर्शन तो तुम चाहो आते हैं डाउट्स वाले चैनल पे अपने डाउट्स को पोस्ट करो, ये है वहाँ पे, मैं हूँ वहाँ पे, तो तुम लोगों को रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा, बट करो काम साथ के साथ। अभी तो यार देखो सिर्फ यही असाइनमेंट नहीं है ना हमारे पास, जैसे ही स्टैक आएगा उसके अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस अमेज़न ऐसे ऐसे पूछ रही है, स्टैंडर्ड बेसिस पे पूछ रही है, कैसे स्टेटमेंट चेंज कर रही है अमेज़न। अब डीपी करेंगे, डीपी के अंदर जैसे अब कल, आज तो तुम लोगों को डीपी समझाने में काफी टाइम लगी है, लेकिन अब जैसे कल पहुंचेंगे तो अब हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो तुम देखोगे कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इतनी सिमिलैरिटी है, तब तुम्हें पता लगेगा कि डीपी ऐसे करी जाती है। फिर उसके बाद जब तुम डीपी कर लोगे तो डीपी के अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अमेज़न वगैरह ने पूछे हुए हैं, तो तुम्हें उसके बारे में पता लग जाएगा। फिर जब तुम उतना कर पाओगे तो फिर उसके बाद जब हम डेटा स्ट्रक्चर से मूव करेंगे, स्टैक के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ तुम्हें इंट्यूशन बनानी पड़ती है स्टैक क्यों यूज हो रहा है। अब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैक्सिमल रेक्टेंगल वगैरह, बच्चों को नहीं समझ आते इसमें स्टैक क्यों यूज करे, कैसे यूज करे, कोड ही नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। फिर क्यू की बात करते हैं तो क्यू के अंदर अब तुम्हारे पास डबल एंडेड क्यू भी है, उसके भी ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं स्लाइडिंग विंडो टाइप के, वो थोड़े देखने हैं। फिर ट्री है, ट्री के अंदर तुम्हारी रिकर्शन बहुत यूज होती है, रिकर्शन पे इतना टाइम दिया ही इसलिए कि रिकर्शन ट्री के अंदर काफी यूज होगी तुम्हारी। बाइनरी ट्री, बीएसटी के क्वेश्चंस करना, लिंक लिस्ट में ज्यादा रिकर्शन का यूज नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ट्रीज के अंदर काफी होता है। फिर हैश मैप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हैश मैप पे हमने क्लास रखी हुई है क्वेश्चंस करने की, क्योंकि उसके अंदर तो हम बस सीधा सीधा यूज कर रहे होंगे अपना जो जावा का इंटरनल हैश मैप होता है वो यूज कर रहे होंगे, प्रायोरिटी की उसके साथ भी सेम। तो तुम लोगों को भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ना, तो यार पढ़ना अभी से जो पढ़ते रहना चाहिए, पॉइंट ये है, समझ गए? यस सर। चलो भाई चलते हैं अब, ठीक है? कोई डाउट हो अपना डाउट्स बता। ओके।